पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। तप के बारे में ज़्यादातर भ्रमणा फैली रहती है। हम मानते हैं कि भूखा रहना तप है, पंचाग्नि तापना तप है, जंगल में जाकर बैठ जाना तप है। वास्तव में तप कोई अलग ही चीज़ है। ये तप तो है, तप का मतलब यही होता है कि तपना। और क्यों तप होता है, तप करना क्यों होता है? इसलिए जैसे हमारी शाम को बात हुई थी कि शुद्धिकरण कैसे होता है, हमारा अंतःकरण शुद्ध करना है। जैसे कोई बर्तन शुद्ध करना है समझ लो, तो शुद्धिकरण हमारे जो 5 भौतिक तत्व है ना, उसी से होता है। मिट्टी से आप बर्तन को मांज लो, साफ हो जाएगा। पानी से धो लो तो शुद्ध हो जाएगा। लेकिन कोई कोई चीज़ ऐसी होती है जो मिट्टी, पानी इत्यादि से साफ नहीं होती। जैसे समझो कि हींग है, उसकी स्मेल एक कटोरी में आपने रखी थी, उसमें बैठ गई। आपने उसको पानी से धो दिया, फिर भी गंध रहेगी। मिट्टी से घिस के साफ कर लिया, फिर भी गंध नहीं जाएगी। उसको क्या करना पड़ेगा? तपाना पड़ेगा। गैस पे, चूल्हे पर आप गर्मी में उसको तपाओगे तो गंध निकल जाएगी। तो अग्नि से, ताप से जो मैल होता है, जो दोष होता है, उसका अपनयन हो जाता है, वह निकल जाता है। तो तप का ये महत्व है कि हमारे अंतःकरण में रहे हुए दोष चले जाए। तप कर वो इतनी गर्मी पैदा हो जाए कि वह जलकर उड़ जाए, उसका कोई असर भी न बचे, उसकी स्मेल भी न रहे। इसलिए तप का महत्व है। और तप ज्ञानमय तप होता है। ये तो शारीरिक तप है, ये भी फायदा तो करता है, नहीं फायदा करता है ऐसा नहीं, लेकिन इसका तो बहुत पीछे है महत्व। मुख्य महत्व समझ के पूर्वक जो हम तप करते हैं, उससे हमारे अंतःकरण में रहे हुए मैल, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, दंभ, ये सब धीरे 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 जलकर भस्म हो जाते हैं। तो ये जल जाना ही तप है। जैसे समझो कि काम है, दोष है, तो अकाम रहना, तो उसके लिए तप करना पड़ेगा, अंदर तपन होगी ना। लोभ है, हमारा स्वभाव लोभ का है, अब हमें लोभ छोड़ना है तो अंदर कितनी जलन होगी। अरे मौका मिला है लेकिन हम ले नहीं सकते, छोड़ो इसको, चलो आज तो हम नहीं लेंगे, लोभ को छोड़ दिया। क्रोध है, अंदर अंदर जल रहा है लेकिन बाहर हम नहीं निकलने दे रहे, तो अंदर जलन के कारण अक्रोध तप है। तो जो हमारा मैल है उससे विपरीत करना, उसका नाम तप है। जैसे काम मैल है तो अकामता तप है, क्रोध मैल है तो अक्रोध तप है, भय तो अभय तप है। भयभीत नहीं रहना, हमें भय लगता है लेकिन भयभीत नहीं रहना। किसी की शरण, भगवान का शरण ले लो, हनुमान चालीसा बोलते जाओ, तो भाई धीरे धीरे हम उसका सामना कर सकते हैं। अंदर तपन तो होती है लेकिन इससे हमारा मैल कम होता है। लोभ है तो अलोभ माने कि उदारता, लोभ है, लोभ माने पकड़,
पैसों की, धन की, संबंध की पकड़, उसका परिग्रह, उसका नाम लोभ है। तो बांट दो, बांटते जाओ, लोभ है फिर भी बांटो, तो ये तप है। क्योंकि बांटते वक्त अंदर से जलन होगी ना, अरे 10 रुपये दे दिए, तो ये तप हो गया। लेकिन ऐसा अफसोस अगर करेंगे तो उसका फल कम हो जाएगा। बिना अफसोस के खुशी खुशी अगर हम दे सकते हैं तो लोभ का निवारण हो सकता है। तो गीता जी में भगवान ने बहुत अच्छे से बताया तप माने क्या। 3 प्रकार से हम तप कर सकते हैं, एक वाणी का तप, एक मन का तप और एक शरीर का तप। 3 स्तर पर यह तप हो सकता है। शरीर का तप स्थूल तप है, फिर वाणी का इससे ज़रा सूक्ष्म है, और मन का इससे भी ज़रा सूक्ष्म है। तो किसको शरीर का तप कहेंगे, किसको मन का तप कहेंगे, किसको वाणी का तप कहेंगे। अगर ये हम करते हैं तो हम तपस्वी है, समझ लो। अगर ये बात हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं तो किसी के कहने न कहने से कुछ नहीं होगा, हम तपस्वी है। अगर हमें तपस्वी बनना है तो ये हमें करना पड़ेगा। अगर इतना हम कर ले तो हम तपस्वी हो जाएंगे। 3 श्लोक उसके लिए भगवान ने 17वें अध्याय में कहा है। मैंने वहाँ रामदास में भी ये बात कही थी। कई जगह मैं कहता हूँ, रेफरेंस देता हूँ कि भाई इसको पढ़ो, ये 3 श्लोक याद करो और इसको जीवन में उतारने का प्रयत्न करो। सबसे पहले भगवान ने कहा वाणी का तप, शरीर का तप, स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जा रहे हैं। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरम तप उच्यते। शारीरम तप उच्यते, शरीर का तप कहते हैं। किसे कहते हैं? देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम। पूजन એટલે આમ पूजा करना, ये इस अर्थ में तो है, लेकिन सिर्फ पूजा करना नहीं। पूजन माने आदर करना, अनादर नहीं करना उसका, इसका नाम है पूजन। उसका आदर करना, और आदर में श्रद्धा रही होती है। श्रद्धा और विश्वास दोनों मिल जाते हैं तब आदर होता है। तो देव का, हमारे जो देवी देवता है, हमारे इष्ट देव जो भी है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई शिव को मानता है, कोई गणपति को मानता है, कोई देवी को मानता है, जिसको हम मानते हैं, जो हमारे इष्ट देव है। देव का द्विज माने ब्राह्मण, जिन्होंने दूसरी बार जन्म लिया, मतलब ज्ञान से जन्मा है, उसको द्विज कहते हैं। ब्राह्मण का गुरु माने हमारे गुरु, और हमसे जो बड़े हैं वो भी गुरु। गुरु का 2 अर्थ होता है, गुरु जी भी होता है और गुरु का अर्थ होता है बड़े लोग, बुजुर्ग, जिसके हम बुजुर्ग कहते हैं, गैठा बूढ़ा। तो देव, द्विज, गुरु और प्राज्ञ, प्राज्ञ माने ज्ञानी पुरुष, जो ज्ञानी है। इन 4 लोगों का पूजन करना ये तप है। माने कि 4 लोगों की बातें मानना, उसका अनुसरण करना, उसका आदर करना, ये शरीर का तप है। जैसे समझो हम बैठे हैं और कोई बुजुर्ग आए तो क्या करेंगे? हम उठकर खड़े होंगे ना, बैठो आप बैठो, हम नीचे बैठेंगे। सोफा है तो सोफा पर उसको बिठाएंगे, हम कुर्सी ले लेंगे या कोई स्टूल ले लेंगे, वहाँ पर बैठेंगे। तो हमने उसका आदर किया, मतलब उसका पूजन हो गया। अब उसको तिलक लगाओ, चाहे माला पहनाओ, चाहे नहीं पहनाओ, ये आपकी मर्जी या संजोग, आपके जैसे संस्कार, ये स्थूल बातें महत्वपूर्ण ज़्यादा नहीं महत्व रखती। ये आपका भाव दर्शाने के लिए ठीक है, लेकिन आपके मन में जो भाव है वह आपसे कुछ करवाएगा। अगर प्रेम है, आदर है, तो अपने हाथों से बहेगा। जैसे ये नगीनदास जी है, तो स्वामी जी मैं ला दूँ आपको, चाय ला दूँ, त्रिवेदी जी मैं ला दूँ क्या आपको, लाओ मैं रख देता हूँ आपकी डिश। तो अपने आप अंदर से ही निकलता है। तो ये अगर सेवा का भाव है तो वो हाथ से बहना चाहिए। सिर्फ बोलने से क्या होगा? नहीं मुझे तो आपके लिए बहुत प्रेम है, मैं आपके लिए सर कटा सकता हूँ। और एक दिन वो आया कि भाई ऐसा करो, मुझे बाहर जाना है, आपकी साइकिल दे। नहीं, साइकिल नहीं दूंगा मैं आपके लिए सर कटा सकता और साइकिल नहीं दे सकते। तो ये प्रेम दिखावे का प्रेम है। तो इसी तरह आदर माने पूजन, जो बड़े हैं हमारे से, बुजुर्ग है उसका, हमारे गुरु है उसका, जो विद्वान है, प्राज्ञ पुरुष है, ज्ञानी पुरुष है उसका, और जो ब्राह्मण है, द्विज, उसका, और हमारे इष्ट देव का, इसका पूजन जिस विधि से हो सके। जैसे समझो कि हम देवताओं का पूजन तो सुबह में एक बार आरती कर ली, अब कहाँ उसका पूजन करने की जरूरत है। लेकिन उसकी कहीं फोटो पड़ी है, उसकी पुस्तक पड़ी है, वहाँ हमारे पाँव छू रहे हैं, वो मिट्टी में धूल खा रही है, तो ये तो अनादर हो गया ना। तो उसका अनादर नहीं होने देना, उसकी फोटो, उसका नाम। मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी बात आपको बताऊँ, शायद आपको प्रेरणा मिले। मैं लिखता रहता हूँ शास्त्र की बातें, जो मुझे अच्छी लगे उसकी मैं नोट करता हूँ। पहले रफ में करता हूँ, छोटी छोटी पत्रिकाएँ, छोटे पन्ने, उसमें
फिर मैं व्यवस्थित डायरी में उसको लिख लेता हूँ। अब जो रफ था उसको क्या करेंगे, फाड़ तो दिया, चलो फाड़ के डस्टबिन में फेंक देंगे। अब वो डस्टबिन कहाँ जाएगी, इतना गंदा कूड़ा होता है वहाँ पर भगवान का नाम कैसे हम डाल दें, भगवान की बातें कैसे हम वहाँ पर डाल दें। मेरा तो मन नहीं करता वहाँ डालने के लिए। तो मैंने उसके लिए एक अलग डस्टबिन रखी है, उसमें और कुछ नहीं डालेंगे, सिर्फ ये जो लिखा हुआ है उसको फाड़ के उसमें अंदर रख देंगे। फिर वो भर जाएगी, तब मैं अपनी काम वाली को कहता हूँ भाई इसको जला दो, किसी के पाँव के नीचे नहीं आना चाहिए, इसके ऊपर कुत्ते टट्टी न कर जाए, गाय का, किसी बैल का, किसी गधे का पाँव न पड़ जाए, हमारा पाँव न पड़ जाए, कोई गंदगी इसके ऊपर न लग जाए, कोई ऐसे थूका और वहाँ पर वो कागज का टुकड़ा पड़ा है और उसमें राम लिखा हुआ है, तो किसके ऊपर थूका वो। तो हमारा भाव ऐसा होना चाहिए। आदर माने देव का आदर, इस तरह से शास्त्र का आदर, द्विज का आदर। जो ब्राह्मण है, देखो हम कहते हैं अरे आजकल के ब्राह्मण कहाँ ब्राह्मण, उसमें ब्राह्मणपना है नहीं। महाराज उसके इतने पुण्य कम से कम होंगे कि उसको ब्राह्मण योनि में जन्म मिला, यही सिर्फ काफी है उसका मान करने के लिए। ब्राह्मण योनि में जन्म पाना ही वह सम्मान के पात्र हो गए, बाकी वो जैसे है वो आगे भोगेंगे, वो उसका अपना है। हमारे लिए इतना काफी है कि वह ब्राह्मण शरीर है बस। तो वो उसके लिए हमारे मन में आदर होना चाहिए, औरों की बजाय उसका आदर थोड़ा और ज्यादा होना चाहिए। तो देव, द्विज, गुरु का तो आदर समझो। गुरु को एक श्वेताश्वतर उपनिषद है, उसमें भगवान ने, व्यास भगवान ने, या तो जिसने भी हमारे ऋषि मुनियों ने, ये मंत्र दृष्टा जो थे, ये उपनिषद का दर्शन किया, उसने अंतिम श्लोक है उसमें लिखा है कि जितना प्रेम आप अपने भगवान से करते हैं, अपने इष्ट देव से करते हैं, उसका आदर, उसका पूजन, उससे प्रेम जितना करते हैं, उतना अगर आप अपने गुरु से करोगे तो श्रुति अपना अर्थ अपने आप आपके हृदय में स्फुरित करेगी। देखो ज्ञान की बातें अपने आप अपने अंतःकरण में निकलेगी, अपने आप निकलेगी। तो गुरु तो परमात्मा के स्थान और गुरु का स्थान एक ही होता है। तो गुरु का तो पूजन और आदर नहीं करने का तो सवाल ही नहीं होता। दूसरा यहाँ गुरु का अर्थ है बुजुर्ग लोग, उसका भी आदर, क्योंकि उसको अनुभव है पूरी जिंदगी का और परंपरागत उसके संस्कार चले आ रहे हैं, उसका आदर करना चाहिए। कल हमारी बात जैसे हुई ना कि भगवान तो सब जगह है, मंदिर में जाने की क्या जरूरत है, ये मूर्खतापूर्ण तर्क है। मंदिर सब जगह है तो भगवान सब जगह है तो मंदिर में भी है तो क्यों ना जाए, ये सुतर्क है। तो ऐसी हमारी वृत्ति होनी चाहिए बुजुर्गों के लिए भी। कोई कहता है भाई बूढ़ों को क्या पता, आजकल के ज़माने में ऐसा कौन करता है। वो तो कहते हैं जन्माष्टमी है आज ये नहीं करेंगे, एकादशी है आज प्याज नहीं खाना। अरे आपको क्या पता है, क्या फर्क पड़ा, भगवान ने बनाया क्यों, खाने के लिए तो बनाया। कहाँ लिखा है भाई भगवान ने खाने के लिए है। ये तो एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि प्याज नहीं खाना चाहिए, खाओ नहीं खाओ आपके मन की स्थिति कैसी इसके ऊपर आधार है। कहने का मतलब ये है कि हमारे बुजुर्ग हमारी परंपरा के अनुसार जो कहते हैं उसको मान दो ना, उसमें क्या फर्क, कोई नुकसान तो है नहीं। तो परंपरा को आप वहन करो, फिर आगे आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप अपने बच्चों को ना सिखाओ। अगर आपकी बुद्धि में यह बात बैठती है तो अलग बैठती है तो अलग तरह से सिखाओ। तो देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, इसकी पूजा करनी चाहिए, माने कि इसका आदर करना चाहिए, इसके ज्ञान का और इसके मार्गदर्शन का हमें सम्मान करना चाहिए, उसके अनुसार अपना जीवन। और ऐसा करने में क्या होगा, हमें अपने मन को मारना पड़ेगा ना। हमारी इच्छा नहीं है लेकिन पिताजी ने कहा है, माँ अम्मा जी करती आ रही है तो हमें करना है तो करेंगे। हमारी इच्छा है नहीं है फिर भी करेंगे। तो हमारे मन को मारना पड़ेगा, माने तप हो गया। बिना इच्छा के, अंदर इच्छा हमारी नहीं है लेकिन फिर भी भावपूर्वक कर रहे हैं, आदर के साथ कर रहे हैं, तो ये तप हो गया ना। तो ये शरीर का तप हुआ। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, ये शरीर का तप है। और दूसरा शरीर का क्या तप है, उसने कहा शौचम आर्जवम। शौचम माने पवित्रता, शरीर को पवित्र रखना, 1 बार 2 बार स्नान करना, ब्रश करना, हाथ मुंह धोना। कुछ भी करने से, पवित्र काम करने से पहले हाथ मुंह धोते हैं। मेरी एक आदत अब ये हो गई है, जैसे समझो कि बैठे बातें कर रहे और फिर लिखना पढ़ना है तो पहले मैं उठकर हाथ धो के आऊँगा। क्यों? क्योंकि बातें करते करते कभी हम नाक में उंगली डालते हैं, कभी कान में डालते हैं, कभी ये खुजला लेते हैं, कभी यहाँ खुजला लेते हैं, हाथ तो मैले हो ही जाएंगे। और ऐसे हाथों से इस शास्त्र को छूना हमारे लिए ये तो भगवान के बराबर है अगर हम मानते हैं तो ऐसे शुद्धता का बहुत बड़ा महत्व है, पवित्रता का बहुत बड़ा महत्व है, स्वच्छता का महत्व है।
ગુજરાતીમાં કહેવાય છે ને સ્વચ્છતા ત્યાં પ્રભુતા। तो सूची के बगैर तो समझो कि जहाँ मैला है ना उसके वाइब्रेशन भी डार्क होंगे और विक्षिप्त होंगे। जहाँ शुद्धि है, हम भी थके मांदे हारे होते जब स्नान कर ले तो कितने फ्रेश हो जाते हैं। हाँ, अब प्रसन्नता आ जाती है हमारी 10 इंद्रियों में। तो ये भी एक तप है। तो शुचि और आर्जव माने पवित्र, सरलता। आर्जवता माने सरलता। सरलता का अर्थ क्या है? अंदर बाहर एक रूपता। मन में कुछ है, बोलते कुछ है और करते कुछ है। तो ये एक रूपता नहीं है, ये आर्जव नहीं है। जो भाव में है वही विचार में आएगा, जो विचार में है वही वाणी में होगा, जो वाणी में है वही वर्तन में होगा। इसको कहते हैं सरलता। अंदर बाहर है, किसी से कोई भेदभाव नहीं, जैसा अंदर है वैसा बाहर है, बस इसको कहेंगे सरलता। ये भी आसान नहीं है, इसके लिए भी तप, शरीर को कष्ट पड़ता है, मन को मारना पड़ता है। तो ये भी शरीर का तप है। ब्रह्मचर्य, शारीरिक ब्रह्मचर्य तो है, लेकिन ब्रह्म में चर्या, ब्रह्म माने परमात्मा, उसमें हमारा रमण चलता रहे सतत, इसको भी ब्रह्मचर्य कहते हैं। और अहिंसा, अहिंसा का पालन करना। हम कहते हैं कि हम कहाँ हिंसा करते, हम तो कभी हिंसा करते ही नहीं। मच्छर मारने के मशीन निकाले हैं लोगों ने, रैकेट, देखो तो कितनी हिंसा हो गई। हम इतने जानबूझकर नहीं करते, लेकिन हम बेदरकारी से भी तो करते हैं। जैसे समझो गर्मी के दिन है तो जो सिंक होती है ना बाथरूम की गेंडी, उसमें चींटियाँ सब निकलती है, वहाँ ठंडक होती है थोड़ी। हम दोपहर को सो गए, उठ कर गए, फुर नल खोल दिया, 50 चींटियाँ बह गई। तो उसके लिए तो ये मौत हो गई। चींटी का जीव और हाथी का जीव छोटा बड़ा होता है? जीव तो समान ही होता है ना, चैतन्य तो एक ही है। उसका माध्यम, उसकी उपाधि छोटी बड़ी है, लेकिन परमात्मा तो सब में पूर्ण है। तो उसकी हिंसा हो गई। घूमने निकलते हैं बारिश के मौसम में, चलो घूमने चलते हैं, और रात को बारिश हुई है तो सुबह में क्या होगा? वो पंख वाले मकोड़े बहुत सारे उड़ते हैं, और हम ऐसे देखते हैं, हाँ कितना सुंदर वातावरण, हमारे पाँव के नीचे 1000 जंतु दब के मर जाते हैं। तो ये भी हिंसा है। किसी का दिल दुखाना, ये भी हिंसा है। किसी को हर्ट करना, ये सबसे बड़ी हिंसा है। अपना शौक पूरा करने के लिए कुछ भी करना जिससे किसी को तकलीफ हो जाए, ये भी हिंसा है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर हम बाहर से आ रहे हैं और थके हारे हैं, गुस्सा है, धाड़ करके ऐसे दरवाज़ा पछाड़ दिया, तो ये हिंसा हो गई। हमारे वेद में, हमारे उपनिषद में लिखा है कि आप जिसका अनादर करोगे वो आपका अनादर कर देगा। मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि आप डेली अगर दरवाज़ा ऐसे ठोक कर बंद करते तो एक दिन आपकी उंगली आ जाएगी उसमें, वो भी आपका आदर नहीं करेगा। ये सब हम निर्जीव मानते हैं, निर्जीव है, इसमें जीव नहीं, लेकिन इसमें चैतन्य तो है, अभिव्यक्त नहीं हुआ है। चैतन्य तो हर जगह, एक सुई के नोक के बराबर भी जगह खाली नहीं है चैतन्य के बगैर। परम चैतन्य, अनंत चैतन्य, वही तो परमात्मा है। अखंड जी महाराज कहते ठसाठस भरा हुआ है परमात्मा, इस समष्टि में ठसाठस भरा हुआ, सोई की नोक के बराबर भी जगह खाली नहीं। अब आप किसका अनादर करोगे? परमात्मा का ही अनादर होगा ना, किसी का भी करो। हम जाते हैं चप्पल ऐसे कहीं पर भी छोड़ देते हैं, और बुजुर्ग कोई निकला, उसके पाँव में आया और वो गिर गया, उसको लगा, कौन निमित्त बना? हमें तो बने। हमें चाहिए था कि एक तरफ रखे चप्पल को ठीक से। हमने ऐसे लोग भी देखे, बाजार में जा रहे हैं स्कूटर लेकर, और जहाँ स्कूटर पहुँचा वहाँ पर रोक कर खड़ा कर दिया और पान की दुकान पर चले गए। अरे भाई आपका स्कूटर, अरे 1 मिनट में, अभी तो जाना है, लेकिन साइड में रखो ना। कितने लोगों को उसी वक्त समझो कि कोई अटैक आ गया है और एम्बुलेंस आ रही है और वो निकल नहीं पा रही है, और आप लेने में 2 मिनट आपको लग गए, तब तक तो वो मर जाएगा। कौन निमित्त बना? हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। तो हमारी चीज़ भी, हमारा व्यवहार भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को दिक्कत पैदा करे। इसको कहेंगे अहिंसा। हमारे किसी भी व्यवहार से किसी को भी दिक्कत हो, चोट पहुँचे, दुख हो, हर्ट हो, तो ये हिंसा हो गई। तो अहिंसा सबसे बड़ा तप है, सबसे। और एकमात्र ये शब्द, मुझे तो लगता है एकमात्र यह शब्द ऐसा है कि इसका अगर 100% आप पालन कर लो, आप मुक्त हो जाओगे। सब उसमें आ गया। असत्य बोलने से क्या होगा? किसी को दुख होगा कि नहीं होगा? तो हिंसा हो गई ना। तो असत्य माने सत्य बोलो, सत्य, अहिंसा। किसी की चोरी कर लेंगे तो क्या होगा? उसको दुख होगा, अरे मेरे चप्पल कोई चुरा के ले गया, दुख होगा ना उसको। तो चोरी करना हिंसा हो गई।
देखो, सत्य, अहिंसा, चोरी, ब्रह्मचर्य, कोई भी भोग आप करो उसमें हिंसा होती ही होती। कोई भी भोग, भोजन करो चाहे सिनेमा देखो, कोई भी भोग हिंसा के बगैर हो ही नहीं सकता। अब देखो कितनी केयर रखेंगे, एक अहिंसा का पालन सब उसमें आ जाता है। इसलिए जैन धर्म में कहा अहिंसा परमो धर्म, सबसे बड़ा धर्म अहिंसा है, सब धर्म उसी के अंदर समा जाते हैं। तो अहिंसा ये शरीर का तप है, हमारे शरीर से, हमारी वाणी से किसी को हर्ट ना हो। तो अहिंसा शारीरिम तप उच्यते, ये सब शरीर के तप है। क्या कहा, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम और ब्रह्मचर्य च अहिंसा, इतनी चीज़ें, इसका पालन करना ये शरीर का तप कहलाएगा। इतना करने से हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। तप का मतलब है अंतःकरण शुद्धि। अब आप कह रहे हैं महाराज अंतःकरण शुद्ध होगा, शुद्ध, क्या जरूरत है अंतःकरण शुद्ध करने की? ठीक है, जो है अच्छा है, हम कहाँ बुरे हैं, किसी का बुरा तो करते नहीं है। बिना अंतःकरण शुद्ध हुए परमात्मा प्राप्ति कभी हो ही नहीं सकती। मैले पानी में एक, समझो कि एक बैरल भरा हुआ है पूरा पानी का, और बच्चों ने खेलते खेलते 2 मुट्ठी भर के मिट्टी उसमें डाल दी, पानी गंदला हो गया। अब साफ पानी नहीं है। अब हम देखने गए कि पानी कितना है, देख लेते, चलो देखने गए, अरे ये तो पानी गंदा हो गया। ऐसे देखने के लिए झुके हमारे नगीनदास जी, और उसके पॉकेट से कोई सिक्का अंदर गिर गया। अब वो देखते क्या गिरा, कोई सिक्का तो गिरा, लेकिन क्या गिरा, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, पता नहीं चल रहा है। वो चांदी का सिक्का भी था कि पॉकेट में बहुत से सिक्के भरे थे, दिख नहीं रहा है। और उसके ऊपर नल भी टपक रहा है, तो पानी हिल भी रहा है, अब दिखेगा। और अगर उसके ऊपर समझो कि किसी ने कपड़ा ढका है, अब उसके अंदर देखना है तो पहले कपड़ा हटाना पड़ेगा, तो आवरण हटाना पड़ेगा, फिर वो पानी टपक टपक हो रहा है उसको बंद करना पड़ेगा, पानी स्थिर होगा तो दिखेगा। अब टपक टपक हमने जोर करके नल बंद करके बंद कर दिया, अब स्थिर हो गया, फिर भी नहीं दिख रहा है। अब उसका मैल है उसको निकालना पड़ेगा, तो फिटकरी डालो उसमें, तो मैल सब बैठ जाएगा, फिर दिखेगा हाँ 5 का सिक्का है। अंतरात्मा अंदर बैठा हुआ है, राग द्वेष का मैल है, और मन की चंचलता, वो टपक टपक जो पानी टपक रहा है, मन चंचल है, 1 सेकंड भी स्थिर रहता नहीं, यहाँ से वहाँ से वहाँ भागता रहता। अभी भी आप सुन रहे हैं तो सुन थोड़ी रहे, मन तो कहीं और भी हो सकता है, घर पे भी हो सकता है, कल क्या करेंगे, इस टाइम कल क्या कर रहे थे, कहीं पर भी मन जा सकता है। तो मन की चंचलता, वो पानी हिलना है, और उसके ऊपर जो कपड़ा ढका था वह आवरण है। तो मल, विक्षेप और आवरण, ये 3 चीजें हमारे अंतःकरण में जो रही हुई है वह हमें परमात्मा प्राप्त नहीं होने देती। अंतर्यामी तो अंदर बैठा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग फिरे बन माही, कबीर ने कहा ना, कस्तूरी की खुशबू आती है ना, मृग वन में घूमता है, कहाँ से खुशबू का, उसकी नाभि में है कस्तूरी तो, लेकिन बाहर ढूंढता है। उसी तरह परमात्मा हमारे अंदर बैठा है, और हम राजकोट से बनारस आ रहे हैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। गलत नहीं है, लेकिन अंतःकरण शुद्ध नहीं है, इसलिए हमें हमारे अंदर नहीं दिखता, इसलिए किसी और जगह का हमें सहारा लेना पड़ता है। पवित्र स्थान का, तीर्थ स्थान का सहारा लेकर थोड़ा हमारा मन शांत होगा, थोड़ा शुद्ध होगा, थोड़ा पवित्र होगा, थोड़ी झलक मिलेगी परमात्मा की, थोड़ा मजा आएगा। आनंद स्वरूप है ना परमात्मा, आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, मतलब परमात्मा प्राप्ति हो रही है। देखो वो तो आनंद स्वरूप है, सत्य चित्त आनंद परमात्मा का स्वभाव है, परमात्मा का स्वरूप है। तो हमें जो शांति मिली, जो संतोष मिला, जो आनंद मिला, इस रूप में परमात्मा ही तो मिला, और क्या मिला। तो अंतःकरण शुद्धि के लिए तप की जरूरत है। उसमें पहला है ये शरीर तप, अब दूसरा है वाणी का तप। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यासनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। वाणी का तप कहते हैं, वाङ्मयम तप उच्यते। किसको कहते हैं? यत, जो अनुद्वेगकरम, उद्वेग नहीं करने वाला, प्रिय, हितम और हितकारक, च एवं सत्यम, सत्यम माने यथार्थ, यथातथ जैसा है वैसा, यथार्थ वाक्यम, वाक्यम माने भाषण, बोलना। तो कैसा बोलना? अनुद्वेग कर, किसी को उद्वेग करने वाला न हो, हमारे बोलने से किसी को अंदर सब हिल जाए, उत्पात मच जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रिय होना चाहिए और हितकर भी होना चाहिए, हितकर हो, प्रिय हो, अनुद्वेग कर हो, ऐसा, और सत्य भी हो, झूठा नहीं,
मीठी मीठी बातें करके किसी को फुसला लेना, ये नहीं, सत्य भी हो, तो ये वाणी का तप कहलाता है। ये 3-4 चीज़ें याद रखनी। सत्य तो होना ही चाहिए, अनुद्वेग कर हो, हमारा बोलने से किसी को कोई उद्वेग नहीं होना चाहिए, प्रिय लगना चाहिए, हमारी कहने की स्टाइल ऐसी हो। हितकर भी होता है लेकिन कहने का रीति ऐसा है, तो जैसे लगता है हमें कि ये डांट के बात कर रहे हैं। कोई पहले मेरे स्वभाव भी ऐसा था, हर बार किसी को लगता है आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं, अरे भाई मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, ये कहते हुए भी गुस्सा करते हैं, अरे मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, ये कहते हुए भी गुस्सा निकल जाता है। तो ये उद्वेग कर वाक्य हुआ ना, तो प्रिय, हितकर और अनुद्वेग कर सत्य वचन बोलना, ये वाणी का तप है। सत्य वचन माने यथा तथ, जैसा है वैसा। हम क्या करते हैं कभी कभी, खास करके व्यवहार सत्ता में और शादी ब्याह में ये सब बातें होती हैं कि किसी को अगर हम चाहते कि वह ना आवे हमारे प्रसंग में, लेकिन इनविटेशन तो देना पड़ेगा क्योंकि उसने भी दिया था। कोई चाचा फूफा मामा है समझ लो, वो हमें पसंद नहीं है, उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, वो डिस्टर्ब करते रहते हैं, तो हम चाहते कि वो ना आए, उसके घर के कोई और आए, तो हम उसको इनविटेशन तो देते हैं, लेकिन कैसे देते हैं वो समझे नहीं। ऐसे हमने तो आपको कहा था, उसने कैसे कहा था, अरे कहा था, हम समझे नहीं। हम जो चाहते हैं, जो जानते हैं, वही बात उस तक पहुंचे, इसको कहते हैं यथार्थ वचन, इसको कहते हैं सत्य वचन। हम बात बोल देते हैं लेकिन उसको समझ में नहीं आया, ऐसे बोल देते हैं, ऐसे इनविटेशन दे देते हैं, हाँ बेटे की शादी है, सबको बुलाएंगे, आप सब लोग आना। किसको कहा आने के लिए भाई? सबको कहा, तो भाई मैंने तो सबको कहा था। पर्सनली हम कहेंगे नगीन भाई आपको तो आना ही पड़ेगा, ये इनविटेशन अलग चीज़ है। और ऐसे कहे कि सबको हम बुलाएंगे, सब आना, लेकिन फिर बुलाया तो नहीं। जब शादी होगी तब हम सबको बुलाएंगे, सब आना, लेकिन शादी हो गई तब तक किसी को बुलाया नहीं। मैंने तो आपको कहा था, आप क्यों सब लोग नहीं आए? देखो 2 बातें हो गई ना। कहने का मतलब जैसा हम चाहते थे वैसा उसके मन तक लपेट कर, हाँ, पहुंचा नहीं हमारी बात, इस तरह की। तो ये यथार्थ नहीं है। सत्य वचन का मतलब यही है कि जो हम जानते हैं, जो हम समझते हैं, वही बात सामने वाला जाने और समझे, इस तरह से कहना, इसको सत्य वचन कहते हैं। तो वाणी का तब क्या हुआ? अनुद्वेग कर हो, किसी को उद्वेग करने वाली ना हो, और सत्य भी हो, और हितकर भी हो, और कहने का स्टाइल, कहने की रीत भी प्रिय हो, अप्रिय ना हो, उसको ठीक लगे, इस तरह से समझा बुझा। अरे भाई देखो, हम आपको ऐसा नहीं कह रहे, ऐसा करके हम कभी कभी बात करते हैं ना, बस इसको प्रिय भाषा कहते हैं। तो उसको प्रिय लगे, उसका हित करने वाली हो, प्रिय तो हो लेकिन उसका अहित करने वाली हो, तो ये वाणी नहीं हो, सही वाणी नहीं हो। उसका हित करने वाली भी हो और उसको उद्वेग न करने वाली हो और सत्य हो, ऐसी वाणी का प्रयोग करना हमेशा, सदा, सबके साथ, इसको कहते हैं वाणी का तप। ये बहुत बड़ा तप है, क्योंकि ऐसा सब नहीं कर सकते। गलत, हमारा एक मित्र है, हर कदम पर झूठ बोलता है, उसका कोई ऐसा इंटेंसिव नहीं है झूठ बोलने का, लेकिन उसके मुंह से झूठ ही निकलता है। हम कहेंगे अरे कितने दिनों से आप तो दिखे ही नहीं, मैं 2 दिन से सोच रहा था आपसे फोन करने का, मैं कल ही सोच रहा था आने का, कोई सोच बूझ नहीं। जब भी बोलो कहेगा मैं सोच ही रहा था, मैं कर ही रहा था, अभी अभी मेरे मन में यही विचार आया। हर बार ऐसा तो नहीं होता, लेकिन हर बार यही बोलता है। इतना झूठ बोलता है, उसका कोई इंटेंसिव नहीं है झूठ बोलने का, लेकिन इसकी आदत हो गई है, बात बात पर, कदम कदम पर झूठ, एक एक कदम पर झूठ। तो ये वाणी, सत्य वाणी निकलना आसान चीज नहीं है, उसके लिए तपना पड़ता है अंदर। तो अनुद्वेग कर, हित कर, प्रिय और यथार्थ सत्य वचन बोलना, यह वाणी का तप है। और तीसरा मन का तप है, ये थोड़ा गहरा है, इसको हम कर लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि